चलो. So hello everyone, my name is Satvish Sharma. My name is Himanshu Sari. So today we are going to give presentation on Beardo. So let's start. Introduction. Beardo एक इंडियन मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है और ये स्टार्ट हुई 2015 में इन अहमदाबाद. जैसे कि जानते हैं Beardo एक अपनी सेल्स के लिए जानी जाती है और बिग वेबसाइट्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील एंड नायका. और जैसे कि जानते हैं ये अपने स्पेशल प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में जैसे कि बियर्ड वॉश, बियर्ड ऑयल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स. Second thing is Beardo's co-founders. Two co-founders of Beardo's. First is Ashutosh Falani. Ashutosh Falani is the co-founder of Beardo. He is from Ahmedabad and he studied business studies and management. जैसे कि जानते हैं आशुतोष का बहुत बड़ा रोल रहा है Beardo को आगे ले जाने में और वो बहुत पैशनेट थे अपने उसके लिए, बिजनेस के लिए और स्टार्टअप्स के लिए. सेकेंड इज प्रियांशा ऑल्सो फ्रॉम अहमदाबाद और ये बड़ा सोचते थे अपने, ये बड़े पैशनेट थे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जैसे कि जानते हैं और इनका बहुत बड़ा रोल है इस ब्रांड को आगे ले जाने के लिए. थर्ड थिंग जैसे कि आप देख सकते हैं Beardo ब्रांड प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं. जैसे फर्स्ट है चारकोल है और सेकंड इज ग्रोथ ऑयल है, थर्ड इज ट्रिमर्स है एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स. एंड फोर्थ इज Beardo ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड कैसे बना देख सकते हैं. उसने फोकस किया मैन ग्रूमिंग्स पे, यूनिक प्रोडक्ट लाए वो अपने लिए, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग की, क्वालिटी लाए प्रोडक्ट में और इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी मार्केटिंग की. जैसे कि देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर लाइक ऋतिक रोशन, सुनील शेट्टी एंड वी कौशिक. दीज थ्री नाम्स इज वेरी बिग. सो प्लीज हिमांशु कंटिन्यूज. तो हम आज बात करेंगे कि Beardo की रिवेन्यू के बारे में जो 2018 से लेके 2024 तक रही है. तो 2018 में इन्होंने 22 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट करी, वो भी D2C मॉडल के थ्रू. एंड 2020 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 78 करोड़ रुपीस की रिवेन्यू जनरेट करी थ्रू इन्फ्लुएंस मार्केट के थ्रू. एंड 2023 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 106.6 करोड़ रुपए की रिवेन्यू जनरेट करी जिसमें इनका 6.1 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ बिकॉज इन्होंने मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्चा, बेफिजूल की मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्चा, शिपिंग कॉस्ट इन्होंने ज्यादा एक्सपेंसिव कर दी तो इसलिए इनका लॉस हुआ. एंड 2024 की फाइनेंशियल ईयर में 173.2 करोड़ रुपीस का रिवेन्यू जनरेट हुआ जो कि रिमार्केबल प्रॉफिटेबल था. एंड देन आप जानेंगे कि Beardo की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या थी. फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ ये थी कि इन्होंने इनका एजेंडा क्लियर था कि कौन सी आइडेंटिटी को इन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल करना है. जैसे कि लाइक वुमेन को करना है, मैन को करना है या किड्स को करना है. तो उन्होंने अपने आइडेंटिटी एक मेंस को सिलेक्ट किया. एंड इनका जो डिजिटल मार्केटिंग और स्ट्रॉन्ग मीडिया प्रेजेंस था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था. एंड सेकेंड इज वीकनेस क्या थी इनके ऑफलाइन स्टोर थे तो ये कस्टमर से रीच करने में बड़ा मुश्किल होती थी इनको. एंड ये हायर प्राइस था इनका जो ऐसी मार्केट में सेल करते थे जहाँ पे प्रोडक्ट बेचना खरीदना भी बड़ा मुश्किल होता था. एंड अपॉर्चुनिटी क्या थी कि अपना बिजनेस मैनी सिटीज में एक्सपेंड करना चाहते थे ताकि वो काफी कस्टमर्स के रीच कर सके, कनेक्ट कर सके. एंड सेकंड पॉइंट इज कि ये अपने यूनिसेक्स वुमेन प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे इन फ्यूचर ताकि वो वुमेन ऑडियंस को भी अपने टारगेट कर सके. एंड लास्ट पॉइंट इज थ्रेड्स है कि ये इनका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है उषा के साथ एंड निविया के साथ. और इन सेकंड पॉइंट है कि ये ट्रेंड्स है, जो ट्रेंड डे टू डे चेंज होता रहता है तो इनको काफी बीट करने में मुश्किल होती थी. और थर्ड पॉइंट इज कॉपी कैट प्रोडक्ट्स. मार्केट में काफी कॉपी कैट प्रोडक्ट्स मिलते थे जैसे कि कोई भी इनका प्रोडक्ट्स कॉपी करता था तो इनकी लॉयल्टी पे काफी फर्क पड़ता था. एंड देन इनके मिशन एंड विजन क्या रहे हैं. इनको मिशन ये है कि इनको मेक मैन ग्रूमिंग बेटर करना है, यूजफुल गुड्स इंटरनेट के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने हैं एंड प्राइस कम से कम रखना है ताकि हर कोई परचेज कर सके. एंड विजन क्या होना चाहिए, विजन क्या है इनका कि इनको टॉप मैन ग्रूमिंग ब्रांड बनाना है इंडिया का. एंड इनको इनोवेटिव न्यू आइडियाज जनरेट करने हैं ताकि वो और भी पर्सनल केस के लिए ताकि अच्छे से उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा सके. एंड लास्ट पॉइंट इज विजन कि इनको अपना ब्रांड ग्लोबली करना है ताकि इंटरनेशनल ब्रांड भी बना सके अपना. एंड सेकंड थिंग इज रीजन फॉर हाई प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ Beardo. प्रॉफिटेबिलिटी वीकनेस कैसे था. स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग करी इन्होंने, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट करी जिससे कि इनकी सेल्स में काफी इंक्रीज हुआ. एंड सेकंड पॉइंट D2C मॉडल. D2C मॉडल में इन्होंने अपनी वेबसाइट पे काम किया, मिडिलमैन की कॉस्ट को कम कर दिया जिससे कि ऑटोमेटिकली इनकी सेल इंक्रीज हो गई. प्रोडक्ट फोकस ऑन मैन ग्रूमिंग. इन्होंने हैवी कंपटीशन को अवॉइड किया
और लोकल जो लॉयल कस्टमर्स है उनको टारगेट करा जो पे कर सकते थे क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज प्रोडक्ट इनोवेशन। ये एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहे, इन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स अपनी मार्केट में लाते रहे, जैसे कि हेयर स्पा, बियर्ड वॉश और बियर्ड वैक्स एक्सेट्रा। और फिफ्थ पॉइंट है कि प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटेजी। प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटेजी में इसमें इन्होंने हाई इंटीग्रेंट्स के प्रोडक्ट्स को सेल किया और एट हायर प्राइस में, तो ऑटोमेटिकली इनकी सेल थी जो वो इंक्रीज हो गई। एंड एफिशिएंट ऑपरेशन में इन्होंने अपना लीन स्टाफ रखा, ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी कम रखी, और जो एक्सपेंसेस थे अदर के मार्केटिंग के, शिपिंग कॉस्ट के, उनको थोड़ा कम करा, तो ऑटोमेटिकली इनकी बियर्डो की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। और इन्होंने क्या मार्केट में रहते रहते क्या चैलेंजेस फेस करे, तो इन्होंने हाई कंपटीशन बहुत था मार्केट के अंदर, उषा के साथ, लीवरमैन के साथ, तो वो काफी चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े। और सेकंड रीजन है कि राइजिंग कॉस्ट। लॉजिस्टिक्स पे इन्होंने पैसा ज्यादा खर्चा, पैकेजिंग पे ज्यादा पैसा खर्चा, डिजिटल मार्केटिंग पे पैसा खर्चा, तो काफी जो है ऐसे लैग करा इन्होंने कि वो टारगेट इसकी पूरी नहीं हो पाई, तो इनको कॉस्ट भी ज्यादा पड़ने लगी। एंड चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। आपको पता है कि डेली टू डेली प्रेफरेंस चेंज होती रहती है, कस्टमर्स की, मैंस की सबसे ज्यादा तेजी से प्रेफरेंस चेंज होती है प्रोडक्ट्स को लेके, तो उस चीज को ग्रैब करना इनके लिए काफी मुश्किल होता था। एंड फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेड ऑफर रीच, लिमिटेड ऑफलाइन रीच। तो ये लिमिट, आपको पता है कि लिमिटेड ऑफलाइन स्टोर है इनके, तो ऑनलाइन सारा प्रोडक्ट्स ये सेल करते थे, तो इनको ऐसे कस्टमर्स को रीच करने में बड़ा मुश्किल होता था जो ऑफलाइन है, तो ये काफी चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े। एंड इनकंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, काफी इयर्स में इनकी लॉसेस रहे हैं, तो जैसे कि इन्होंने किसी सोशल मार्केटिंग पे पैसा लगा दिया, किसी अदर एक्सपेंसेस पे पैसा लगा दिया, तो इनकंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहती थी। तो ओवर डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन चैनल्स, ये आपको जहाँ पता है कि ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एटसेट्रा, इन पे अपनी ऑनलाइन सेल्स करते थे, तो जो ये प्लेटफॉर्म्स थे वो इनसे हाई चार्जेस पे करते थे, जो इनकी सेल पे बड़ा इम्पैक्ट डालते थे। एंड लास्ट पॉइंट है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। इनको अपने लेबलिंग करानी पड़ती थी, एडवर्टाइजिंग नॉर्म्स को पूरा करना पड़ता था, एंड एडवर्टाइजिंग नॉर्म्स को पूरा करना पड़ता था, और स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। और क्वालिटी में इन्होंने काफी एक दो बारी मार खाई है, जिससे इनको प्रॉफिट में इम्पैक्ट करा है। तो ऐसे काफी चैलेंजेस है जो इनको फेस करने पड़े। तो हम बियर्डो से क्या सीख सकते हैं कि इन्होंने अपने ब्रांड को एक अच्छा ब्रांड कैसे बनाया। फोकस ऑन मार्केटिंग। आप स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट्स को फोकस कर सकते हो, किसी भी आइडेंटिटी को ग्रैब कर सकते हो, जैसे वुमेन को कर लो, या अपने मैन को कर लो, या किड्स की कैटेगरी को फॉलो कर लो, तो आप उस मार्केट को ग्रैब कर पाओगे। एंड सेकंड पॉइंट इज स्मार्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इन्होंने काफी यूज किया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कराया, तो अपने प्लेटफॉर्म, अपने प्रोडक्ट की प्रमोट किया इन्होंने ऑनलाइन, डिजिटल। एंड थर्ड पॉइंट इज मेक गुड पार्टनरशिप। इन्होंने पार्टनरशिप गुड रखी, कस्टमर्स के साथ भी पार्टनरशिप रखी, एंड इन्वेस्टर्स के बीच में भी पार्टनरशिप रखी, और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में पार्टनरशिप दी। सबसे मेन पॉइंट है कि पार्टनरशिप आपको अपने बीच में कनेक्शन बनाए रखना है अच्छा। एंड फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज कीप क्वालिटी हाई। आप चाहे प्राइस कम रख लो, पर कस्टमर के साथ अट्रैक्शन बनाने के लिए आपको क्वालिटी हाई देनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।